हमारे जीवन की समस्याओं से लड़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन में समस्या क्या है और क्या हमारे जीवन की समस्या सचमुच में बड़ी है। अक्सर ज़्यादातर लोग इस बात से परेशान होते हैं कि हमारे बाजू वाले के पास हमसे ज़्यादा कुछ है, वो चाहे धन में हो या शिक्षा में। हम उसी वक्त अपने आप को समस्या में डाल देते हैं। हम इंसानों की जीवन में तो आधी समस्या हम खुद बना देते हैं। किससे जलना, ईर्ष्या करना, ये सब समस्या को बुलावा देना होता है। आजकल के लोगों को दिखाने के लिए आईफोन ले लेते हैं, घर ले लेते हैं लोन पर, जबकि उन्हें मालूम है कि इससे समस्या होगी, फिर भी वह ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों को दिखाना होता है। पुराने समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रामू अक्सर परेशान रहा करता था और ऊपर वाले को कोसता रहा करता था। रामू एक दिन कहीं काम से जा रहा था। रामू को रास्ते में एक भिखारी मिला। उस भिखारी ने रामू को भगवान के नाम पे दे दे ऐसा कहा। रामू एकदम गुस्से में बोला, जब तुम भगवान के नाम पे ही मांग रहे हो तो क्यों ना उस भगवान ने ही तुम्हें दिया? क्यों तुम उसे भगवान से ही मांगो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? ऐसा सुनते ही वो भिखारी उसे कुछ नहीं बोला और मुस्कुरा कर वहाँ से चला गया। ये देखकर रामू और आग बबूला हो गया और वहाँ से चला गया। रामू रास्ते भर में परेशान होकर अपनी परेशानी के बारे में सोचता रहता और परेशान हो। रामू चलते चलते एक बौद्ध से टकरा गया। रामू फिर गुस्से में आग बबूला हो गया और उस बौद्ध पे चिल्लाने लगा, क्या तुम्हें चलने की समझ नहीं है? उस बौद्ध ने उसे कुछ नहीं कहा और उन्होंने उसे बोला कि तुम मुझे परेशान दिख रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी इस चिंता का क्या कारण है? रामू ने उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हें अपनी परेशानी भी बता दूं तो क्या तुम मुझे उस परेशानी से निकाल पाओगे? उस बौद्ध ने कहा, मैं जरूर कोशिश करूंगा, पहले तुम अपनी परेशानी तो बताओ। फिर रामू ने अपनी पूरी समस्या जीवन की वो सारी बात उन्हें बौद्ध को बता दी। बौद्ध ने ये सारी बात ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक सुनी। पूरी बात सुनने के बाद बौद्ध ने कहा कि तुम्हारी परेशानी तो कुछ है ही नहीं। ऐसा सुनते ही रामू आग बबूला हो गया और फिर से गुस्से में बोलने लगा कि मैंने तुम्हें अपनी परेशानी बताई, लेकिन तुम कहते हो कि मेरी कुछ परेशानी ही नहीं है। बौद्ध ने कहा, असली जड़ तो तुम खुद हो। तुम्हारे दिल और मन में इतना गुस्सा और ईर्ष्या है कि तुम्हें परेशानी का कारण तुम खुद बन। और दूसरी बात, तुम जितना भगवान को और लोगों को कोसते रहते हो अपनी परेशानी में, क्या तुमने उस परेशानी को सुलझाने का प्रयास करते हो? नहीं करते। तुम अभी उस भिखारी को भला बुरा कहा, लेकिन उसने बदले में तुम्हें कुछ भी जवाब दिया नहीं दिया और चला गया। इससे प्रतीत होता है कि उसके मन में कितनी शांति है। तो क्या उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है या उसके जीवन में आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी तरह ऊपर वाले को वो नहीं कोसता, ना ही लोगों को कोसता है। वो परेशानी पर ध्यान देने से ज़्यादा उसे सुलझाने पर ध्यान देता है। और जब तक तुम अपने आप को दूसरों से तुलना करोगे, तब तक तुम खुद में अपने परेशानी का कारण बन जाओगे। रामू को अपनी सारी गलती को एहसास हो गया, मानो रामू को अपनी सारी गलती अपने आंखों के सामने दिखने लगी हो। रामू ने उसी वक्त बौद्ध के सामने यह प्रण लिया कि आज के बाद से वह ना तो दूसरों से ईर्ष्या करेगा, ना ही किसी को अपनी परेशानी का दोष देगा और अपने परेशानी को खुद ही सुलझाएगा। अक्सर हमारी समस्या बड़ी नहीं होती, जबकि हम उसे बड़ी बना देते हैं। हमें जब लगे कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या है, तो मैं अक्सर जो करता हूँ उसे आपको करना चाहिए। हमें एक पेन और पेपर लेना चाहिए और उस पेपर पर 3 कॉलम बनाने चाहिए। हम पहले कॉलम पर अपनी समस्या लिखेंगे और दूसरे कॉलम पर अपनी समस्या का कारण लिखेंगे कि किस वजह से वो समस्या उत्पन्न हुई है, और तीसरे कॉलम पे उस समस्या का समाधान क्या है वो लिखेंगे। मेरी मानिए तो आप जब ये लिखेंगे तो आपका दिमाग खुद उसे 50% सॉल्व कर देगा और आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये तकनीक